हेलो एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम पूरा का पूरा एंशिएंट हिस्ट्री रिवाइज करने वाले हैं। 68 बीपीएससी को मैंने टारगेट किया है और जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए वो सारी चीज़ें मैं 1 बाय 1 कंप्लीट कर रही हूँ। सो अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ वो आपको नोटिफिकेशन उसका आता रहे। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे मेरे वीडियोस को शेयर कर सकते हैं और हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ पेजेस का मैं नोट्स एग्जाम से पहले अपलोड करूंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन सारे के सारे वीडियोस को जरूर देख के जाइएगा। सो फर्स्ट स्लाइड आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे तो ये थे लोथल एवं सुदकोतदा। ओके, ये दोनों इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी किसने कहा था? तो ये कहा था पिग्गट ने। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? तो ये बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है। जुता हुआ खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? ये कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। और उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। राइट। सेकंड स्लाइड है, अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगन एवं लोथल से। और युग में समाधियां का प्रमाण पत्र मिलता है समाधियों का कालीबंगन एवं लोथल से। नकाशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ है? ये कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। और नर्तकी की कांस्य मूर्ति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन था कहाँ? हड़प्पा में। और शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन कहाँ था? ये था मोहनजोदड़ो में। तीन मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त कहाँ से हुई है? ये भी मोहनजोदड़ो से ही हुई है। नेक्स्ट है, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है कुलडीहवा से। और आग का आविष्कार हुआ है पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार वही नव पाषाण काल में हुआ है। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ है? बनावली से। और मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? ये था जौ या यव, इसको कह सकते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु कौन सा था? तो ये तांबा था। और राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित कहाँ है? तो ये भोपाल में स्थित है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? नर्मदा घाटी से। और सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं कहाँ से? तो ये मेहरगढ़ से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं दमदमा से। और गर्द आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्ज होम से। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए कहाँ से? धौलावीरा से। और धौलावीरा से ही वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था वो भी प्राप्त हुआ है। कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से? मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। और नेक्स्ट है, यहाँ हम जैन धर्म के बारे में देखेंगे क्योंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म से क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है लास्ट टाइम में वही रिवीजन करके जाना है क्योंकि हमारे पास इतना सफिशिएंट टाइम नहीं है कि हम पूरा बुक बार बार पढ़ने को बैठे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये ऋषभदेव थे। और जैन धर्म के 22वें एवं 23वें तीर्थंकर आपसे पूछे जाते हैं। 22वें कौन थे? ये अरिस्टनेमी। और 23वें कौन थे? एवं तो 23वें जो थे ये पार्श्वनाथ थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। तो 22वें नंबर पे अरिस्टनेमी, 23वें नंबर पे पार्श्वनाथ और 24वें नंबर पे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म जो है ये 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। और महावीर स्वामी की मृत्यु जो है ये 468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी नालंदा में हुआ था। ओके, महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था, ये आप सबको पता ही होगा। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन को स्वीकारा था और 12 वर्षों की कठिन तपस्या के उपरांत ऋजुपालिका नदी, ये आप याद रखेंगे, ये पूछा जाता है, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधरों में विभाजित किया था। कितने में? 11 गंधरों में। ओके,
नेक्स्ट है महावीर का पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास था और स्यादवाद और अनेकांतवाद संबंधित है किससे, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी, तो ये थी चंपा और महावीर के प्रथम अनुयायी थे उनके दामाद खुद के जमाली, उनका नाम क्या था, जमाली। जैन संगीतिया जो है ये आपको याद रखना है, अध्यक्ष कौन था, स्थल कहाँ हुआ था, किस वर्ष में हुआ था और कौन सी संगीति। तो फर्स्ट संगीति जो है ये 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में और स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। द्वितीय संगीति जो है ये 512 ईस्वी में वल्लभी में हुआ था और श्रमा श्रवण जो थे ये इसके अध्यक्ष थे। यहाँ से हम देखेंगे बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनारा उत्तर प्रदेश में हुई थी। इनको 6 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत 35 वर्ष की आयु में फाल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और बुद्ध ने अपना पहला एवं सर्वाधिक उपदेश जो है ये सारनाथ एवं श्रावस्ती में दिया है। ठीक है, पहला सारनाथ में दिया है और सबसे ज्यादा श्रावस्ती में दिया है। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है जबकि पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु क्या थी, तो ये 15 इयर्स थी और गौतम बुद्ध ने आम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया था। सर एडविन अर्नाल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट जो 4 संगीतियां हुई थी बौद्ध धर्म की वो हम देखने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ध्यान से देखिएगा। अभी तक तो आई थिंक आपको याद भी हो गया होगा। प्रथम संगीति जो है ये 383 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो ये राजगृह में हुआ था और किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो ये महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था और शासन काल किसका था उस वक्त, अजात शत्रु का। सेकंड जो द्वितीय बौद्ध संगीति थी ये 483 ईस्वी पूर्व में वैशाली में हुआ था। अध्यक्षता की थी सभा कामी ने और काला शोका के शासनकाल में हुआ था। वहीं तृतीय संगीति जो हुई थी ये 250 ईस्वी पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी और मुगली पुत्तिस जो है इनकी अध्यक्षता में हुई थी, अशोक के शासनकाल में हुई थी। और लास्ट जो चतुर्थ बौद्ध संगीति है जो आपसे पूछा जाता है ये 98 ईस्वी पूर्व में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं विभिन्न संप्रदाय एवं उनके संस्थापक। अब संप्रदाय कौन सा है और संस्थापक है ये देख लेते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली पुत्र गोशाल। अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, संजय विठली पुत्र। और भौतिकवादी के पकुच कच्चायन। घोर अक्रियावादी के पूरन कश्यप। ओके, इसके बाद हम देखेंगे जो वेद हैं चारों उनके बारे में। ऋग्वेद के बारे में सबसे पहले देखते हैं। यह सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, होत्री कहा जाता है। इस वेद के तीसरे मंडल में क्या है, गायत्री मंत्र का उल्लेख है। किस मंडल में, तो 3rd मंडल में, तीसरे मंडल में। इस वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इस वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख है। इस वेद में इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ठीक है, अब देखते हैं यजुर्वेद। इसके ऋचाओं को पढ़ने वालों को अथर्वयु कहा जाता है और जो यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है किसमें, यजुर्वेद में। इस वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख है और यह गद्य एवं पद्य दोनों में है। फिर जो 3rd है सामवेद और अथर्ववेद, ये भी देख लेते हैं। इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को उद्रात्री कहा जाता है। किसके, सामवेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, उद्रात्री। और इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। किसको, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद को वही यहाँ पे औषधि से उल्लेखित है। ये औषधि का उल्लेख मिलता है इस वेद में और इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्रिया कहा गया है।
वेदों की संख्या टोटल कितनी है? 4 है। वेदांग की संख्या टोटल कितनी है? तो ये 6 है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट दर्शन एवं प्रवर्तक है उनके। वो योग दर्शन जो है ये पतंजलि का है। न्याय दर्शन इससे रिलेटेड है गौतम। सांख्य दर्शन से रिलेटेड है कपिल। चारवाक दर्शन से रिलेटेड है चारवाक। वैशेषिक दर्शन से रिलेटेड है कनाद। पूर्व मीमांसा जैमिनी एंड उत्तर मीमांसा बदरायन। ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। ओके, अब कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैं और आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी जो कि है जैनिज्म से रिलेटेड। मैं यहाँ पे आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूंगी जो इस स्लाइड्स में मैं नोट नहीं कर पाई। आपसे पूछा जाता है 3 ज्वेल्स, 3 रत्ना, राइट? 3 रत्ना ऑफ जैनिज्म पूछा जाता है आपसे। तो एक तो है आपका साम्यक दर्शन, राइट? सेकंड है आपका साम्यक ज्ञान। ओके, फिर थर्ड है आपका और साम्यक चरित्र। तो ये आप याद रखेंगे, ये तीनों है। और उसके बाद आपको याद रखना है कि महावीर ने पूरे साउथ एशिया को जैन फिलोसफी जो है वो टीच किया था। ये काफी इम्पोर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। ओके, और 5 ग्रेट वोव्स जो जैनिज्म का आपसे पूछा जाता है वो कौन कौन सा है? तो फर्स्ट कौन सा है? अहिंसा। सेकंड कौन सा है? दैट इज नॉन वायलेंस। सेकंड कौन सा है? सत्य, ट्रूथ। और उसके बाद थर्ड कौन सा है? आस्तेय। ओके, फोर्थ है आपका आई थिंक अपरिग्रह। ओके, फिफ्थ वन है आपका ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो ये आपको इसको याद रखना है जैनिज्म से रिलेटेड। और बौद्ध धर्म से रिलेटेड मैं कुछ यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी। दैट इज जो रिप्रेजेंट करता है, कौन सा साइन रिप्रेजेंट करता है बुद्धा के किस काल को। जैसे बर्थ को रिप्रेजेंट क्या करता है? बुद्धा के बर्थ को रिप्रेजेंट करता है लोटस एंड बुल। ओके, फिर निर्वाणा को क्या रिप्रेजेंट करता है? निर्वाण को क्या रिप्रेजेंट करता है? ये फुटप्रिंट जो है, फुटप्रिंट और स्तूप जो है ये निर्वाणा को रिप्रेजेंट करता है। और फर्स्ट सरमन को क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये करता है धर्म चक्र परिवर्तन। ओके, फिर इनका जो रिनाउंसिएशन हुआ था इसको हॉर्स रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ओके, तो गाइज ये था जो मैंने एंशिएंट हिस्ट्री आपके साथ कंप्लीट किया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरी मेहनत पसंद आती है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगला जो वीडियो है ये मैं मेडिवल लेके आऊंगी, उसके बाद मॉडर्न कंप्लीट करूंगी। 1 by 1 सारे के सारे सब्जेक्ट्स हम कंप्लीट कर लेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।